नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि शुक्र एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में कन्या राशि का शुक्र क्या फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से अगर गिनते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है एकादश भाव, 11वां भाव, जहाँ कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है। 11वां भाव दोस्तों बताता क्या है, हमारे जीवन की इच्छाओं को, किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होगी जीवन में। हमने तय कर रखा है हमारा विवाह वहाँ हो जाए, हमारी इस प्रकार की इनकम बन जाए। देखिए वैसे तो इनकम हाउस कहा ही जाता है, लेकिन वैसे भी कोई भी प्रकार की विश, मेरा विवाह उस राजकुमारी से हो जाए, मेरे घर में ऐसा वाहन आ जाए। तो जब 11वां भाव बहुत मजबूत होता है तो इच्छा पूर्ति में कोई कसर नहीं रह जाती है। और 11वां भाव हमारे घुटनों के निचले हिस्से यानी पैरों की मजबूती को भी बताता है। 11वां भाव हमारे बड़े भाई बड़ी बहनों के साथ हमारे संबंधों को बताता है। 11वां भाव ही है जो हमारे मित्रों के साथ हमारे संबंध और हमारे कनेक्टिविटी नेटवर्क को बताता है। फिलहाल यहाँ कन्या राशि है। कन्या राशि का नेचर बुध का इंटेलिजेंट फेस कहा जाता है कन्या राशि को, यानी बुध का जो बृहस्पति की तरह प्रभाव है वो कन्या राशि में दिखाई देता है। तो ये लोग अपने इनकम को लेकर बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, उसका सही इस्तेमाल, सही गणना करना। अब यहाँ शुक्र बैठे हैं। अब शुक्र को कन्या राशि का ये स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शुक्र यहाँ माने जाते हैं सबसे कमजोर, नीच या डेबिलिटेटेड। तो शुक्र ने ना सिर्फ अपना प्रोफाइल खराब कर लिया, इस हाउस को भी सत्ते में डाल दिया। अब इस हाउस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस घर के स्वामी की हेल्प की, अदरवाइज ये हाउस अपना सारा बल खो देगा। अब जैसे पार्टनर की बात करते हैं, पार्टनर संबंधी कोई विषय पर आपने कुछ ऐसा बनाया था कि मुझे ऐसा होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया। अपने से 1 2 3 4 5 पार्टनर की एजुकेशन में भी रोड़ें आई होंगी। जो आपके पार्टनर है उनकी एजुकेशन हो सकता है बीच में इनकम्प्लीट भी रही हो। शुक्र क्योंकि नीच का होकर बैठा है पंचम भाव में। पंचम भाव कहीं ना कहीं यानी आपके पार्टनर की अगर कुंडली में 5वां भाव कमज़ोर है तो निश्चित तौर पर गर्भधान काल में एंडोस्पर्म को मैच्योर होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 6ठा भाव बीमारियों का भी होता है। तो वो कहीं ना कहीं एंडोस्पर्म को खराब करने वाला, बीमार करने वाला भी दिखाई देता है। शुक्र हालांकि यहाँ से उच्च दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, यानी आपके पक्ष से वो पंचम भाव काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। तो यानी इसकी रिकवरी होने का चांस तब है जब बुध यहाँ बैठ जाए। अगर बुध यहाँ बैठ जाता फिर तो सब बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर बुध यहाँ बैठ जाता तो बुध इनका नीच भंग करवा देगा। और बुध यहाँ बैठकर नीच भंग, हाँ बिल्कुल नीच भंग एक्टिव करवा देगा। और बुध उच्च के हो जाते हैं। बुध इकलौते ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने ही घर में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं कन्या राशि में। वही उनकी मूल त्रिकोण राशि है, वही उनकी उच्च की राशि और वही उनका खुद का घर भी है। क्लियर हो गया। तो बिल्कुल ये बात निश्चित है कि जब कभी हम संतान के गर्भ का निर्धारण कर रहे हो तो हम पुरुष कुंडली की बजाय महिला कुंडली पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि गर्भ काल वो तय करता है, गर्भ की परेशानियां वो तय करता है। अब लेकिन पुरुष की कुंडली में दिखा रहा है कि शुक्र की उच्च की दृष्टि है और बृहस्पति अगर बहुत मजबूत है तो कहता है भी गर्भ काल में उनको समस्याएं आएंगी, महिला को, इनकी पत्नी को, लेकिन संतान जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लियर होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई संतान हुई, उसमें बीच में मतलब जैसे ऑपरेशन हुआ और पहली संतान नष्ट हुई, लेकिन संतान हुई है, तो ये पता लगता है कि भाई दोनों में से एक कुंडली कोई ज़्यादा बली है। विशेष रूप से महिला की कुंडली में अगर कोई दोष दिखाई देता तो उसके पेट में चीरा, कोई कटाव, ये दिखाई देता है। जैसे मान लो जो पंचम भाव में राहु की शत्रु भाव में दृष्टि पड़ जाए तो वो ऑपरेशन करवा देगी, पेट को काटना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम दिक्कतें आ सकती है। अभी शुक्र की यहाँ अच्छी नज़र है तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ये मजबूत होगा। क्लियर हो गया। इस अंग में कोई परेशानी हो सकती है अगर नीच भंग नहीं हो रहा है तो जो आपको ज़्यादा देर खड़े होने में दिक्कत आती है। क्लियर हो गया। पैरों का निचला हिस्सा जो है कमज़ोर जान पड़ता है, अच्छे रनर नहीं हो सकते हैं ऐसे लोग। क्लियर हो गया। तो शुक्र कमज़ोर होते तो फिर ऐसे लोगों को
अलग अलग प्रकार की रेमेडी कही जाती है, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया, मैं रेमेडी के तौर पर आपको खुद से करने वाले प्रयोग बताऊंगा। मेरा तो साफ ये मानना है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, विटामिन के खाना शुरू कर दीजिए और सुबह मॉर्निंग में गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्योंकि शुक्र कमजोर होने पर जैसे वीरहीन हो जाता है व्यक्ति, या महिला को रज संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो जो ब्रह्मचर्य का समय होता है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट समय हमारी लाइफ का। उसको ठीक है, अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन मैं तो रेफरेंस बाय द बुक ही जाएंगे हम। भाई किसी के दिल की बात नहीं करूंगा मैं अभी कि सर मुझे पसंद नहीं, आपको पसंद हो ना हो, मैं तो बाय बुक जाऊंगा। तो हमारी बाय बुक कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे न्यूरॉन सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर हम उसको सोने में निकाल देते हैं तो आपने उस प्रीशियस टाइम का इस्तेमाल नहीं करा। और वो मुख्य रूप से, हालांकि जैसे सूर्योदय हो रहा है 6 बजे, तो 6 बजे से 3 घंटे पहले से लग जाता है, 3 साढ़े 3 बजे से। बट फिर भी 3 साढ़े 3 बजे कहाँ उठ सकते, तो आप 4:30 5 बजे तक उठें। अगर ना सिर्फ ऐसे व्यक्तियों का कोई इस प्रकार की कोई बीमारी है, वीर शरीर में रुकता नहीं है, इस प्रकार की सारी बीमारियां दूर हो जाती, क्योंकि वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और विटामिन के आप खाइए, आप देखिए आपका शुक्र इंप्रूव होता है कि नहीं होता है, तुरंत इंप्रूव हो जाएगा। हमारा खान पीन भी, हमारा आचार व्यवहार, इन पर इकट्ठे काम करेंगे, देखिए प्लैनेट बिल्कुल आपका सपोर्ट करने लग जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये ही सबसे कारगर उपाय हैं। क्लियर हो गया? जैसे बादाम में विटामिन के बहुत होता है, कोई भी ऐसी गिरी वाली चीज़ें खाने से शुक्र प्रसन्न रहते हैं। हरी पत्ते वाली सब्जियां और चने, इस प्रकार की चीज़ों से भी शुक्र प्रसन्न रहते हैं। मैं अभी विटामिन के की बात कर रहा हूँ, कोई थर्ड पार्टी को दान देने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा, वो एक अलग विषय आएगा। क्लियर? तो शुक्र पत्नी को भी परेशान कर सकते हैं, पत्नी के इस अंग में बाधा भी ला सकते हैं। आपकी पत्नी को डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है, यानी या तो पत्नी या अगर किसी महिला की कुंडली है तो उनके हस्बैंड को पाचन में दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में यहां से गिने तो नीच का होकर बैठा हुआ है। ठीक? और 12वें भाव का स्वामी नीच का होकर आय भाव में बैठा, यानी हम व्यय को लगाते हैं बार बार, कहीं ना कहीं उसको अपने फ्रेंड्स, अपने बड़े भाई या कहीं उसका सदुपयोग करते हैं, उससे लाभ चाहते हैं, लेकिन वो लाभ हमें जीवन में मिल नहीं पाता है। जनरली ऐसे लोग जब इस प्रकार के संबंध बनते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ से उनको फ़ायदा होना चाहिए, बट वो फ़ायदा वैसा नहीं हो सकता जैसे उन्होंने समझा है। शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, पैसा क्योंकि खर्चा लाभ, लेकिन बुद्ध का सपोर्ट मिल जाता है, यही फिर आपके लिए सपोर्टिव हो जाता है। बुद्ध अगर उच्च के हो जाए तो बस आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, पैसा लगाया निकाला, तो ये प्रॉफिट देने वाला होता है जीवन में। ठीक है? तो कुल मिला के शुक्र यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदिशों में है, नीच के हैं, डिपेंडेंट हैं, और इनको इम्प्रूव करने के लिए सार्थक कोई ना कोई कर्म, अगर कुछ प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाया गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।